क्वेश्चंस कर लिए थे, बराबर। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने 2 डायमेंशनल अभी तक सीखा नहीं है, हमने सिर्फ नंबर लाइन का सीखा है। आज हम 2 डायमेंशनल प्लेन का देखने वाले हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वगैरह वो ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ करने के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज सीए पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि 12th में भी इसी का आगे का कंटिन्यू चैप्टर आपको है, मतलब इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप बोल सकते हो और बहुत ज्यादा इजी है ये जो आप आज करने वाले। तो आपके नोटबुक में हेडिंग दीजिए ड्रॉइंग अ ग्राफ। ड्रॉइंग अ ग्राफ in 2 डायमेंशनल plane। ओके, अब पहले हम सिंगल वेरिएबल का देखेंगे और फिर 2 वेरिएबल्स का देखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देना, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ मैं कंडीशन बता दे जाऊंगा। x लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, आपको कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि आपको ग्राफ पेपर अलग से दिया जाएगा। तो अगर वो दे रहे हैं ग्राफ पेपर, तो आप उनसे मांग लेना कि सर हमें ग्राफ पेपर चाहिए, हमें दे दो। अगर ग्राफ पेपर नहीं देते तो आपको वो नॉर्मल अपना जो पेपर रहता है उसी में ड्रॉ करना होगा। ग्राफ पेपर में थोड़ा और ज्यादा एक्यूरेट आ जाता है, हमारे नॉर्मल पेपर पे थोड़ा अप्रोक्सीमेट आ जाता है, बट दैट इज ओके। अभी आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपके नोटबुक में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब जब भी क्वेश्चन आए ना, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी। ये जो क्वेश्चन दिया है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो। ये जो दिया हुआ है ये इन इक्वेशन है क्या, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, बराबर। तो इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो पहले, x इज इक्वल टू 1। पहली चीज होती है इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। फिर एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लो और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना, ऐसा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लिखेंगे x, वर्टिकल एक्सिस को लिखेंगे y। ये पॉइंट क्या होता है रे, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, है ना, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0। तो उसको सारी चीजें जो एग्जाम में आपको लिखनी है ना वो बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ओरिजिन लिखोगे, एक्स एक्सिस पे। अब स्केल क्या लेंगे हम, 1 2 3 4 ऐसा ले ले, मतलब ये 1 2 3, ये 1 2 3। निगेटिव वैल्यू दिखाने की वैसे जरूरत नहीं है, वैसे दिखाओगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहां पे नीचे आएगा -1 -2, यहां पे आएगा -1 -2। ठीक है, कर लिया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट आपको कहां पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिख रहा है या वर्टिकल एक्सिस पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल पे। x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहां पे से मार्क कर लो। कर लिया, ओके। इसके बाद जब x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 जो भी रहता है, सिर्फ अगर x का वैल्यू रहता है तो वो लाइन हमेशा वर्टिकल ही ड्रॉ करना है, और जब y रहेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करना है। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूं, मतलब वो लाइन आप ड्रॉ करोगे ऐसे,
जो इसके पीछे का ऐसा वर्टिकल लाइन क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि y का वैल्यू कुछ भी ले लो, x का वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब देखो y का वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो भी x का वैल्यू 1 ही है, y का वैल्यू अगर 2 ले लिया तो भी x का वैल्यू 1 ही है, तो इसकी वजह से लाइन ऐसा वर्टिकल आ जाएगा, बराबर। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता के रखता हूं, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, लाइन ड्रॉ करोगे, ये सिंबल देखना कौन सा है, कौन सा है ये? लेस देन इक्वल टू। अगर ये लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है ना, तो लाइन कंप्लीट ड्रॉ करनी होती है। कैसे ड्रॉ करनी है? कंप्लीट, जैसे कि हमने अभी ड्रॉ की है। और अगर ये खाली लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा है तो लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड। क्या ड्रॉ करते हैं? डॉटेड। वो अगला क्वेश्चन मैं डॉटेड वाला लेता हूं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये बताता हूं। कंप्लीट लाइन क्या इंडिकेट करता है और डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है? कंप्लीट लाइन इंडिकेट करता है कि एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है। जैसे वो ब्रैकेट याद है क्या आपको? ब्रैकेट कौन से रहते हैं? एक क्लोज ब्रैकेट नहीं तो एक ओपन ब्रैकेट रहता है। ओपन ब्रैकेट मतलब अगर जस्ट एग्जांपल मैं अगर ऐसा लिखता हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1, ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? x का वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है, बराबर, 1 से छोटा है। 1 है क्या एग्जैक्टली? नहीं। लेकिन अगर ये ऐसा लिखता हूं तो 1 भी हो सकता है। वैसे ही ये कंप्लीट लाइन इंडिकेट क्या करेगा? x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, लेकिन डॉटेड लाइन इंडिकेट क्या करेगा? x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, उससे कम या ज्यादा जो भी रहेगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से होगा। अब इसके बाद ये हमें लाइन कैसे ड्रॉ करना पड़ा? कंप्लीट लाइन ड्रॉ करना पड़ा। इसके बाद जो लास्ट वाला काम है ना, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट आइडेंटिफाई करो। सॉल्यूशन सेट मतलब कौन कौन सी वैल्यूज ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब वो ढूंढने के लिए क्या करना होता है ये बताता हूं। जब आप ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो लाइन डिवाइड्स ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है टुवर्ड्स ओरिजिन और एक होता है अगेंस्ट द ओरिजिन। क्या बोलता हूं मैं? एक टुवर्ड्स ओरिजिन और एक होता है अगेंस्ट ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब होता है ओरिजिन के तरफ, और अगेंस्ट द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के अलग साइड में, मतलब दूसरे वाले साइड में। मुझे बताओ ये जो लाइन ड्रॉ किया है टुवर्ड्स ओरिजिन कौन सा साइड है? लेफ्ट वाला है या राइट वाला है? लेफ्ट वाला है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। राइट वाला अगेंस्ट द ओरिजिन है। अब क्या करना है ये बताता हूं। जब भी आपको शेडिंग करना है ना, यहां पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखो। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते रहे? 0 0। एक्स की जगह पे क्या पुट किया? 0। राइट साइड क्या है? 1 है। इज इट लेस देन 1? यस। अगर वो लेस देन 1 है मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, 0 इज लेस देन 1। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रीजन मार्क करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। क्या करेंगे? टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब रीजन आपका ऐसा दिखेगा। अब आप बोलोगे सर ये इंडिकेट क्या करता है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सुनना, इसका मतलब ये होता है, आप ये जो शेडिंग किया हुआ है ना, उसमें से कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी, तुमको जो लगता है वो लेना। वो पॉइंट ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वैल्यू, ये पॉइंट लेता हूं, ये क्या है रे? इज इट लेस देन 1? यस। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये, उसमें x का वैल्यू क्या है? -1 है। इज इट लेस देन 1? यस। y का वैल्यू का कोई फर्क पड़ रहा है क्या हमें? नहीं, y का वैल्यू तो है ही नहीं उधर, x लेस देन इक्वल टू 1। तो आप यहां का पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कहीं का भी पॉइंट लेना, क्या मैं बोल सकता हूं वो लेस देन 1 ही होगा, बराबर। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। तो ये शेडिंग कर लेना आपके नोटबुक में ऐसे। ये प्रॉपर आपको एग्जाम में भी ऐसा ही शो करना है शेडिंग करके। और एग्जाम में प्रॉपर वो पेंसिल स्केल लेके प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना। एग्जाम में पेन से ड्रॉ नहीं करना है ग्राफ, पेंसिल से करोगे।
ये हो गया। ओके, और लास्ट में ये भूलना नहीं है, आधा मार्क भी नहीं जाना चाहिए, इधर सबसे टॉप कॉर्नर पे लिखोगे स्केल। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है 1, और 1 लिखते वक्त 1 यूनिट लिखना, क्योंकि अगर मैंने बोला कि ये एक्स लेस देन इक्वल टू 1 जो है ना वो केजी है, केजी, तो फिर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 केजी ऐसा लिखोगे। लेकिन यहां पे मैंने बोला है क्या कुछ केजी है, लीटर है, मीटर है, कुछ बोला है नहीं बोला। फिर लिखोगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ओके, पूरा एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए क्या क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब भी x लेस देन इक्वल टू 1 आता है तो पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 1 आया तो सिर्फ अगर x है तो लाइन कैसे रहेगा, वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल ही रहने वाला है फॉर श्योर। लाइन कंप्लीट कब ड्रॉ करेंगे, डॉटेड कब ड्रॉ करेंगे, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल है तब कंप्लीट लाइन, सिर्फ लेस देन सिर्फ ग्रेटर देन है तो डॉटेड लाइन। यहां तक हो गया, लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद शेडिंग करना है। लाइन जब ड्रॉ करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स कौन से होता है, एक होता है टुवर्ड्स ओरिजिन, एक होता है अगेंस्ट ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन और अगेंस्ट ओरिजिन रीजन शेडिंग कैसे करना है वो कैसे डिसाइड होगा, जो इन इक्वेशन दिया है उसमें क्या पुट करोगे, एक्स का वैल्यू की जगह पे ओरिजिन पुट करेंगे, 0 पुट किया, राइट साइड में 1 है, बीच में साइन है लेस देन इक्वल, इज इट लेस देन 1, यस, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या करेगा तू, टुवर्ड्स ओरिजिन। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या करेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अगेंस्ट द ओरिजिन। एक अगेंस्ट वाला भी लेता हूं, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, बट इज इट क्लियर। और वो शेडिंग कर दिया, लास्ट में क्या भूलना नहीं है, स्केल लिखने को, नहीं तो आधा मार्क चला जाएगा, जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या कौन सा x इज इक्वल टू 1 ये वाला, ये उन्होंने जो दिया है वो लेना पड़ेगा ना, अगर वो -1 दिया है तो -1 लेंगे, एक माइनस वाला क्वेश्चन करवा दो ना, मतलब तेरा वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो ठीक है, डन। दूसरा क्वेश्चन, सिद्धि जी मैंने पूरा क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। y लेस देन -1, अब खाली लेस देन बोला है मैंने। ओके, पहली चीज क्या करोगे आंसर में, सॉल्यूशन में पहली चीज क्या करोगे बताओ, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। दिस इज फॉर ड्राइंग द ग्राफ पर्पस ओनली, एक्चुअल है, ठीक है, दिस इज फॉर ड्राइंग ग्राफ पर्पस ओनली, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। मगर भाई इसके बाद तू क्या करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा, कर ले। एक्स वाई ओरिजिन 0 0, फिर ये 1 2, ये 1 2, ये -1 -2, ये -1 -2 कर लेना। इसके बाद लाइन का देखेंगे अपन। ठीक है, तैयारी हो गई पूरी। ओके, मुझे बताओ y इक्वल टू -1, ये पॉइंट कहां पे दिखेगा आपको, राइट साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड दिखेगा, ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, कहां पे दिखेगा, नीचे दिखेगा। वो पॉइंट मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, यहां पे है क्या वो, बराबर है।
अब मुझे बताओ y का लाइन इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि y का वैल्यू -1 ही रहेगा, x का वैल्यू कुछ भी ले लो। लाइन कंप्लीट ड्रॉ करेंगे या डॉटेड ड्रॉ करेंगे? डॉटेड ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल। क्यों डॉटेड ड्रॉ करेंगे? लेस देन है खाली, तो लाइन ऐसे दिखना चाहिए आपका। ये देखो ऐसे डॉटेड मतलब ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसा डॉट 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 ऐसे। यहां तक आया तो तेरे को -1 का जो सवाल था वो अब पहला चीज सॉर्ट आउट हुआ है। अब रीजन कौन सा मार्क करना है वो बताता हूं। बट माइनस आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सर प्लस ही आएगा, माइनस भी आता है। क्वेश्चन में देंगे तो माइनस लेंगे। डन, यहां तक हो गया। अब शेडेड रीजन के बारे में। शेडेड रीजन, भाई शेडेड रीजन में तू क्या करता है? क्या? नहीं, वो कैसे, लेकिन कैसे डिसाइड करते हो? हाँ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करके देखेंगे कहां पे। ओरिजिनल क्वेश्चन में y की जगह पे, तो y की जगह पे यहां पे मैंने 0 पुट किया। राइट साइड क्या है? -1। इज इट लेस देन -1? नो, 0 इज ग्रेटर देन -1, मतलब ये लेस देन -1 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो रीजन अगेंस्ट द ओरिजिन। अब ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ऊपर वाला पार्ट है, और अगेंस्ट मतलब नीचे वाला पार्ट है। कौन सा शेडिंग करोगे बताओ? नीचे वाला। बात समझ में आ रही है? तो अब शेडिंग करेंगे इस नीचे वाले पोर्शन को ऐसे। और एक काम करना, यहां पे y इक्वल टू -1 ऐसे ये लाइन का नाम भी लिख देना जो आपने ड्रॉ किया है। यहां पे है क्या बाकी है? स्केल लिखना। लिखिए, फिर क्या लिखोगे? स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड हुआ है क्या, ये बताना। इसमें किसी को कोई डाउट है? फेस टू फेस स्टूडेंट्स आप को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, अर्पित भाई कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना। बॉय ग्रीन शर्ट, पक्का कोई सवाल है बिंदास पूछने का? परफेक्ट है। विनय समझा है? यहां पे गर्ल्स एवरीवन अंडरस्टूड? मतलब ये अगर हो गया तो वन वेरिएबल का हमने कर लिया। अब दो वेरिएबल पे आते हैं। फिर दो वेरिएबल पे आएंगे, दो वेरिएबल पे भी दो लाइंस के क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक लाइन का करेंगे, फिर दो का करेंगे। धीरे 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 बढ़ते जाएंगे आगे। आगे बढ़ू? डन है श्रेयांश भाई? हो गया? डन? तेरे को आप जमने लगा है क्या मैथ्स? हाँ, वेरी गुड। यस, रिंकल डन है। वृशाली सिद्धि, यस समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। वैष्णवी, यस क्लियर है। स्केल लिख लिया ना? लिखा कि नहीं? लिख ले भाई फिर। हाँ, मैंने बोल दिया ना। अब मेरे को एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम तेरे को देना है, तो तू लिखेगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पहला काम क्या करेंगे? हाँ, पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले लिखना सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात। अब जब x आया था, सिर्फ x, तो लाइन कैसे आया था अपना?
वर्टिकल। जब सिर्फ y आया था तब हॉरिजॉन्टल। जब x और y दोनों आएगा ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन आएगा। हाँ ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, है ना। दोनों नहीं आते, दोनों आने, हाँ दोनों कब आएंगे बता रहा हूं, दोनों तब आएंगे जब x का अलग इन इक्वेशन दिया है, y का अलग इन इक्वेशन दिया है, तब। जब दोनों x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ऐसा दिया है, तो लाइन एक तो ऐसा आएगा, नहीं तो ऐसा आएगा। और वो कैसे आएगा ये ढूंढने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। वो काम क्या करना है ये बताता हूं। तो ये आपने x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा, तो अब क्या करना, लेट y इज इक्वल टू 0, एक को 0 मानने का। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3, और उस पॉइंट को नाम देने का a, और उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3,0, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। उसके बाद करना है लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3, बराबर। तो पॉइंट b मानेंगे 0,3, ठीक है। चलो मतलब क्या है कि जब एक ही वेरिएबल रहता है तो एक ही पॉइंट इनफ रहता है, लेकिन जब दो वेरिएबल्स आते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत होती है ना, दो पॉइंट्स लगेंगे। क्योंकि देखो हर्ष भाई, मैंने बोला तुझे ये पॉइंट में से लाइन ड्रॉ कर, तू पूछेगा ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, पूछेगा ना तू, बराबर कि नहीं। लेकिन मैंने बोला ये दो पॉइंट्स है, तू इनके थ्रू लाइन ड्रॉ कर। अब सवाल ही नहीं है, लाइन ऐसे ही आता है ना। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत है, तो दो पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए हैं, करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ। हाँ लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना वो। यहां पे भी बड़े स्केल की जरूरत है क्या, नहीं, छोटा स्केल, 1 1 1 1 2 3, है ना, उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पहले तो ओरिजिन लिख लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 1 2 3 4 लिख दिया, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4। ये -1 -2, ये -1 -2। अच्छा मेरे को बताओ वो पॉइंट्स कहां पे मार्क करूं मैं। इधर इधर, इधर कौन सा रहेगा, ए रहेगा, बराबर, 3,0। तो लिख लेना यहां पे लिखो ए 3,0, और वाई एक्सिस पे जैसे आपने बताया बी 0,3, करेक्ट, बी 0,3, बराबर। लाइन कंप्लीट ड्रॉ करोगे डॉटेड करोगे, कंप्लीट करोगे, क्यों, हाँ लेस देन इक्वल टू है तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ करना, और ऐसा टेढ़ा आएगा लाइन, है ना, इन दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला कंप्लीट लाइन ऐसा आएगा। आया, ओके। अब रीजन देखना, ये लाइन ऐसा है, टुवर्ड्स ओरिजिन इधर का साइड का है, और अगेंस्ट ओरिजिन ऊपर के साइड का है, बराबर ना। मुझे बताओ, आप सोच समझ के बताना, रीजन आप टुवर्ड्स ओरिजिन मार्क करोगे या अगेंस्ट करोगे। टुवर्ड्स, कुछ लोग बोल रहे हैं टुवर्ड्स, कुछ लोग बोल रहे हैं अगेंस्ट। टुवर्ड्स काफी लोग जा रहे हैं, वाई टुवर्ड्स। अच्छा ये आप क्या करोगे, ओरिजिनल इन इक्वेशन में क्या करोगे, 0 0 पुट करेंगे, यहां पे 0 + 0, राइट साइड में 3, बीच में साइन कौन सा है, लेस देन 0, इज इट लेस देन 3, यस, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ऐसा, बराबर है। और इस लाइन जो ड्रॉ किया है ना उसको नाम भी दे देना, मतलब x + y = 3 ड्रॉ किया है अपन ने। और ऊपर लिखना स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट।
समझाना पूरा? हाँ, एक क्वेश्चन खुद से करोगे? चलो, ध्यान से शांति से करना, गड़बड़ मत करो। चौथा क्वेश्चन लिखिए। ये करना है, इजी है, टेंशन मत लेना। मतलब नॉर्मल ही है, वो स्केल सिर्फ आपको 1 2 के जगह पे 10 20 लेना पड़ेगा। हाँ, बस उतना ही फर्क है। और माइनस आ गया तो 1 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट माइनस आएगा, तो उसके हिसाब से करना। पहले तो नॉर्मल इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, फिर पॉइंट्स ढूंढो। मैं भी करने वाला हूँ। उज्जवल इज आस्किंग ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिया, सिर्फ ग्रेटर देन दिया। तो भी ग्राफ ड्रॉ करने में उज्जवल इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन लाइन सिर्फ तू डॉटेड ड्रॉ करेगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है। तो बस उतना ही फर्क रहता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन रहता है ना, तो लाइन कंप्लीट है या डॉटेड है, बस इतना ही फर्क है। बाकी तो सारा प्रोसीजर सेम ही है। ये दोस्तों मुझे बताओ, पहले तो पॉइंट्स क्या है आपके? 20,0 एक पहला आया, दूसरा 0, -40, ये मिला है क्या सबको? हाँ, परफेक्ट, चलो आगे बढ़ो। और स्केल अब आप लोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, मतलब इजी जाएगा आपको। लाइन ऐसे ही आया है क्या, देखना सबका आया है क्या? रीजन कौन बताएगा? मतलब बियॉन्ड, ये बियॉन्ड क्या है? अगेंस्ट, अगेंस्ट, अच्छा अगेंस्ट क्यों? ये 0 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 0। राइट हैंड साइड क्या है? 40। इज इट ग्रेटर? नो, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 40, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ।
तो अगेंस्ट ओरिजिन मतलब इस साइड वाला ना। हाँ बोल रहा है, अरे नहीं रे, इधर का अगेंस्ट अगेंस्ट, इधर का इधर का इधर का। हाँ। तेरे लिए सही है, सही है, सही है। हाँ, ये इधर वाला। बराबर, मेरा राइट मतलब आपका लेफ्ट है, और मेरा लेफ्ट मतलब आपका राइट है। बराबर। सबका ये मैच कर रहा है क्या, देखो। आया क्या रे तेरा, कंफर्म। अगला क्वेश्चन दू क्या तेरे को। है, वेरी गुड। श्रेयांश आया, बॉय पीछे जो बैठा है, ओए कर रहे तू, आया क्या तेरे को। हाँ, गणेश भाई आ गया, आया। परमार्थ, हाउ आर यू बॉय। नाइस, वेरी गुड। ये आपका आगे बढ़ना है। अब अभी तक क्या क्या किया, सिर्फ एक्स वाला देखा, ऐसा वाला, सिर्फ वाई वाला देखा, ऐसा वाला, फिर एक्स और वाई वाले ऐसे ऐसे लाइन वाले देखे, है ना। अब दो लाइंस देखते हैं, एक लाइन हो गया, अब दो लाइंस पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नोट डाउन, पांचवा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ, ये है। आपको एग्जाम में दो लाइंस, तीन लाइंस, चार लाइंस, पांच लाइंस, कितने भी दे सकते हैं। हाँ, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वो क्या है उसका मतलब भी बताता हूं, रुको। हाँ, ठीक है, लिखा। ओके, अब सॉल्यूशन में पहला इक्वेशन ये लेंगे, दूसरा इक्वेशन ये लेंगे, ठीक है। तो उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो अपना प्रोसीजर जो है वो सेम है, मतलब लेट वाई इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू ढूंढो, लेट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई का वैल्यू ढूंढो, वो सेम है। लेट वाई इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट ए मिला अपन को 3,0। लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू 3। पॉइंट बी मिला हमें 0,3। फिर दूसरे लाइन का भी करना है, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा रे, 2। और इस पॉइंट को नाम देंगे c, 2,0। देन लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। और उस पॉइंट को नाम देंगे d, 0,4। यहां तक पहुंचे हो सभी लोग। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करते हो तो अब थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नया चीज आपके सामने आया है। एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना, स्केल के हिसाब से पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 3 4। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नंबर से ही नहीं, छोटे नंबर से।
लाइन पहला जो रहेगा पॉइंट ए और बी के थ्रू जाने वाला, तो पॉइंट ए क्या है देखिए 30, तो मैं यहां पे लिखता हूं 30, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है 03, यहां पे आएगा, और उनके थ्रू जाने वाला कंप्लीट लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। ये ऐसा आया, बराबर है। दूसरा लाइन है 2,0, ये पॉइंट सी है, और पॉइंट डी है 0,4, तो यहां पे आएगा पॉइंट डी 0,4, और इन दोनों के थ्रू जाने वाला लाइन ऐसा आएगा। शेडिंग मत करना, रुकिए जरा सिर्फ, यहां तक करके रखो, फिर आगे का बताता हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचने के बाद एक थम्स अप कर देना, मतलब मैं आगे का एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर यहां तक किसी को भी, आपको भी, किसी में को भी यहां तक भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, और थम्स अप कर दो आप भी, ऐसे अगर समझाए तो ऐसे कर देना, मतलब मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूं। अच्छा आपको समझा है, तूने हाँ किया, ओके, इसने तो हाथ बंद कर दिए, क्या थम्स अप नो ऐसे कर देना, समझा नहीं तो ऐसे करने का, हाँ समझा, ओके, यस। हो गया सबका, यहां तक पहुंच गए, ओके। अब शेडेड पार्ट मार्क करने के लिए पहले लाइन का देखो, फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट लाइन है ये x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो मुझे बताओ इसका जो रीजन है इस लाइन का, वो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा या अगेंस्ट आएगा? टुवर्ड्स आएगा, बराबर, क्योंकि ये 0 0 पुट कर दिया, तो इट इज लेस देन 3, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, तो टुवर्ड्स ओरिजिन। अब मुझे बताओ दूसरे का क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा? नहीं ना, इसका भी टुवर्ड्स ही आएगा, हाँ टुवर्ड्स आएगा, यस टुवर्ड्स आएगा, क्योंकि ये भी 0 0 पुट किया, इट इज लेस देन 4, राइट, मतलब ये भी टुवर्ड्स आएगा। अब दोनों का टुवर्ड्स आ गया, हाँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में दी है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी, वो है ये x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है x और y की वैल्यूज निगेटिव नहीं हो सकती है ना, x और y दोनों भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, जब आपको ग्राफ ड्रॉ करते हो ना आप, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जानते हो ना आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताओ x और y अगर निगेटिव नहीं है, दोनों भी निगेटिव नहीं है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, बराबर। तो आपको रीजन मार्क करते वक्त खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है, खाली क्या लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बराबर। अब देखो ध्यान से, पहला लाइन जो है उसको ऑब्जर्व करना, पहला लाइन ये 3003 वाला लाइन, क्या मैं बोल सकता हूं इसका रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, बराबर, ऐसा डायरेक्शन दिखा दो। अभी शेडिंग नहीं किया अपन ने, अपन सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे, क्योंकि पहले लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होने वाला है। दूसरे लाइन का भी हमने डिस्कस किया था, टुवर्ड्स ओरिजिन ही होगा, तो इसका भी इस डायरेक्शन में होने वाला है, बराबर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ऐसे दो लाइन का क्वेश्चन आता है ना, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला रीजन मार्क करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला रीजन, मतलब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ड्रॉ मत करना, सिर्फ जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये रीजन मार्क करूंगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये ऊपर वाली लाइन तो टुवर्ड्स ओरिजिन लग रहा है, लेकिन नीचे वाले का क्या लग रहा है? अगेंस्ट। ऐसा चलने वाला है क्या? अपन को नहीं चलने वाला, तो मतलब ये नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। मुझे बताओ ये चलेगा क्या? इधर का एक डॉट कर रहा हूं, नहीं चलेगा, ये डॉट किया हुआ रीजन नहीं चलेगा। वाई? भाई एक का टुवर्ड्स आ रहा है, एक का अगेंस्ट आ रहा है, अच्छा ये भी नहीं चलेगा बोल रहे आप।
अरे फिर ये भी नहीं ये लाइन ही अड़ गया हमारा, रुको जरा तो ये कहाँ गया? अच्छा, ये ऐसा था। हाँ, अरे फिर आप बोल रहे हैं ये भी नहीं चलेगा वो भी नहीं चलेगा, रीजन मार्क करूं तो कौन सा करूं फिर? अच्छा, बीच का क्वाड्रिलेटरल मार्क करूं, ऐसा वाला, ये वाला पक्का? अच्छा, इसके नीचे वाला पार्ट मार्क करूं क्या? क्यों नहीं मार्क करना है? ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का मार्क करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा जैसा रीजन दिख रहा है क्या? वैसा समझाया गया? दोनों का टूवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला रीजन। अंडरस्टूड 100%? ठीक है, आज क्या क्या हुआ? एक्स एक्सिस वाला, मतलब खाली एक्स वाला वर्टिकल लाइन, खाली वाई वाला हॉरिजॉन्टल, दोनों एक्स एंड वाई वाला, ऐसा नहीं तो ऐसा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कंप्लीट, सिर्फ लेस देन से ग्रेटर देन है तो डॉटेड। उसके बाद टुवर्ड्स कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आगे एक लाइन की जगह पे दो लाइन दिए तो दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई होने वाला रीजन मार्क करेंगे। और एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सुनो मेरी बात, लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि अगर इस क्वेश्चन में ये चीज मैं नहीं देता था, सपोज मैंने ये हटा दिया, खाली मैंने इतना ही दिया आपको, अब हाँ नीचे वाला भी आएगा, मतलब ये ऐसा भी आएगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ये नीचे वाला भी आ जाएगा, ऐसा समझ आ रही? इधर का चलेगा कह रहे? नहीं ना, वो एक का ऊपर का हो जाएगा, वो अगेंस्ट हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। मतलब ये नीचे वाला पूरा ही आ जाएगा, लेकिन जो कि मैंने क्वेश्चन में दिया है एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। बराबर है? पूरा समझ में आ गया? ओके, अब ग्राफ में और एक चीज बची है, वो है अगर लाइन ओरिजिन के थ्रू ही जाता है, मतलब लाइन अगर ऐसा गया, ओरिजिन के थ्रू ही पास हो गया, फिर कैसे? फिर तो टुवर्ड्स ओरिजिन और अगेंस्ट ओरिजिन कुछ है ही नहीं, है ना? अभी तो कैसे एक लाइन ऐसा है तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन वाला है, ये अगेंस्ट है, लेकिन लाइन ओरिजिन के थ्रू जाता है तो फिर वो अलग केस बनेगा, है ना? तो वो कल सीखेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ वाली इतनी वैरायटी है। आज मैं आपको एक दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, वो कर लेना। पेज नंबर 120 पे आओ, पेज 120, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1, थोड़े ज्यादा दे देता हूं, दो नहीं थोड़े ज्यादा लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में से पेज 120 आए, एक्सरसाइज 8.2, सब क्वेश्चन 1, 1 का सब क्वेश्चन 1, 1 का सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 6 करना है, 7 करना, ये 4 हो गए। उसके बाद जाना अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3, पेज नंबर 121 पे आओ। उसका करना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? बस एक ही करना, तो टोटल 5 क्वेश्चंस दिए। और अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, और एक अलग केस बोला वो, तो कल हम ग्राफ का कंप्लीट करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा ये एंटायर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके और भी क्वेश्चंस बाकी है, अपने वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ दिए वो बाकी है, तो वो परसों के क्लास में हो जाएगा। तो परसों हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन चैप्टर चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3, और उसके बाद करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 का एक ही एक्सरसाइज है, हार्डली 2 दिन का काम है, मतलब 1 या 2 दिन। चैप्टर नंबर 4 भी आई थिंक बहुत ही छोटा है, एक ही एक्सरसाइज है, उसका भी 2 या 3 दिन, मतलब 15 तारीख तक अपने यहाँ के भी 5 चैप्टर्स हो ही जाएंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी एग्जाम में
कोई अलग टॉपिक है तो भी वो हम कर ही रहे हैं। अब मुझे बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स है। टॉपिक नंबर 3 4 होने वाला है, सो डोंट वरी, इसके बाद 3 4 होगा। 8 कर लिया तो 1 2 3 4 8 किया है अपन ने, और पार्ट 1 में भी अपन ने 1 2 3 4 और शायद 8 नंबर का ही किया है, 6 किया है, सॉरी करेक्शन 6 किया है। और ये छोड़ के अब किसी को कोई और टॉपिक है तो बोलो। किसी को और कोई टॉपिक नहीं है, मतलब अपने 10 टॉपिक फॉर श्योर 15 तारीख तक हो जाएंगे, और उसके बाद अपन को भी समय मिलेगा, एक एक्स्ट्रा टॉपिक अपन कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपका एग्जाम में जो है उससे एक ज्यादा ही हो जाएगा अपना। 2 अक्टूबर है ना, तो बताएंगे आपको, कल कल आपको जो भी है वो बता देंगे। ठीक है, जनरली कॉलेज को छुट्टी रहता है, राइट। क्लास को हमने लास्ट टाइम लिया था क्लास, क्योंकि एग्जाम बेसिकली रीजन ऑफ टेकिंग क्लास इज एग्जाम नजदीक है, ये रीजन है। अदरवाइज छुट्टी देने को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई रैंडम एग्जाम का टाइम ना आता तो फिर छुट्टी ले सकते थे, बट शायद रहेगा, फिर भी हम कल बता देंगे। ठीक है, डन। ओके, चलिए तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं।